डर सबको लगता है। आज का भारत न्यूज चैनल पर रंजन छलावा पर एक रिपोर्ट दिखा रहा था। तभी संजय नाम के एक दूसरे एंकर ने वहां आकर वो शो बंद करवा दिया और फिर उनके बीच छलावे के होने और ना होने पर बहस छिड़ गई। तुम कहना क्या चाह रहे हो? छलावा मनगढ़ंत है? नहीं तो और क्या, किसी ने देखा है आज तक छलावे को? देखा है, मेरे गांव वालों ने देखा है। तुम्हारे गांव वाले तो जाहिल है। तूने लिमिट क्रॉस कर दी है संजय, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रंजन संजय को मारने आगे बढ़ा, पर तभी वहां चैनल का मालिक आ गया। ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता, अपनी बात साबित करो तो जानू। रंजन तुम साबित करो कि छलावा होता है, और संजय तुम साबित करो कि छलावा नहीं होता। जो जीता उसे प्राइम टाइम का स्लॉट दिया जाएगा। फिर तो मेरा प्राइम टाइम कंफर्म। ज्यादा उड़ मत, चल मेरे गांव, चल तुझे दिखाता हूँ छलावा। हाँ चल रहा हूँ, तेरा उतरा हुआ मुंह देखने में मजा आएगा। रंजन और संजय अपनी अपनी टीम के साथ रंजन के गांव की ओर रवाना हुए। संजय के साथ प्रियल और जितेंद्र थे, जबकि रंजन के साथ रश्मि और हिमांशु। हाईवे तक का सफर मजाक और बहसों में बीता, लेकिन जैसे ही कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतरी, माहौल बदलने लगा। चारों ओर सन्नाटा, बड़ी बड़ी पेड़ों की छाया और ठंडी हवा। तभी अचानक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत सड़क के बीचों बीच आई और गाड़ी के बोनेट पर कूद पड़ी। अरे ये क्या था? ये कौन है? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे रुकने से अब कुछ नहीं होगा, छलावा तुम सबको नहीं छोड़ेगा। ये औरत कौन है? क्या कह रही है ये? कुछ नहीं, ये सब पागलपन है। बूढ़ी औरत बोनेट पर बैठी डरावनी हंसी हंस रही थी और लगातार डरावनी बातें कर रही थी। छलावा छलावा ऐसा छल करेगा कि तुम अपनी असलियत तक भूल जाओगे। सभी लोग सहम गए, लेकिन संजय अब भी नहीं डरा। उसने गाड़ी से उतरकर बूढ़ी औरत को हटाने की कोशिश की। हट यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगा। ये वही औरत है जिसके पति को छलावा ने मारा था, तब से ये पागल हो गई है। ये सब बकवास है, छलावा फलावा कुछ नहीं होता। संजय ने किसी की बात नहीं मानी और बूढ़ी औरत को जबरदस्ती हटाकर गाड़ी चलाने लगा। बूढ़ी औरत ने जाते जाते जोर से कहा, तुम सब बर्बाद हो जाओगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे, क्या औरत थी ये? मेरी तो जान ही निकल गई थी। चिल, वो बस पागल थी और कुछ नहीं। गांव पहुंचने पर सबने लोगों से छलावे के बारे में पूछा। कुछ गांव वाले चुपचाप मुंह बनाते हुए निकल गए, कुछ डरकर भाग गए और कुछ बोले, तुम शहर वालों को क्या मजाक सूझ रहा है? छलावे का नाम मत लो, यहाँ उसका नाम लेना भी अपशकुन होता है। हमें मरना नहीं है भैया। उन लोगों ने कई लोगों से बात करी और तब आखिरकार एक बूढ़े आदमी ने बताया कि छलावा रात को शहर और गांव के बीच वाले जंगल में दिखाई देता है, पर वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन हमें जाना होगा। जाना तो होगा, तुझे गलत जो साबित करना है तो तय रहा, आज रात वहीं चलते हैं। बूढ़े आदमी ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने। रात के घने अंधेरे में वो सभी उस जंगल की ओर बढ़े। घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। जुगनुओं की हल्की रोशनी और सूखे पत्तियों की चरबराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। सबने अपने अपने कैमरा तैयार रखे थे ताकि हर पल रिकॉर्ड किया जा सके और बाद में न्यूज चैनल पर दिखाया जा सके। देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये क्या था? ये कौन चिल्लाया? अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। उसकी हालत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ। मुझे छलावा ने पकड़ा था, जैसे तैसे जान बचाकर भागा हूँ।
कोई छलावे से बच नहीं सकता, ये पक्का वही है। सब लोग पीछे हटो। ओह माय गॉड! तभी वो आदमी जोर से हंसने लगा। मैं ही छलावा हूँ और अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है। देखा, ये है असली छलावा, भागो यहाँ से। संजय ने अपनी पैंट से पिस्तौल निकाली और उस आदमी पर तान दी। अगर तू छलावा है तो गोली से मरेगा नहीं, देखता हूँ। जैसे ही संजय ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, वो आदमी चीख पड़ा। अरे रुको, मैं छलावा नहीं हूँ। मुझे रंजन भैया ने कहा था ऐसा करने को। मेरा नाम मंगल है, मैं तो मामूली किसान हूँ। मंगल इतना कहकर भाग गया। ये देखकर संजय गुस्से से लाल हो गया। ये सब क्या है रंजन? तुम धोखा कर रहे हो? मैं अभी बॉस को फोन करता हूँ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज बॉस को फोन मत करो। नहीं नहीं, बॉस को तो फोन करना ही पड़ेगा। संजय एक तरफ जाकर फोन करने लगा। कुछ देर बाद वो वापस आया। बॉस ने कहा है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो प्राइम टाइम मुझे मिल जाएगा। अब चलो असली छलावा ढूंढते हैं। सभी लोग छलावे की तलाश में आगे बढ़े। खोजते खोजते वो अनजाने में अलग अलग हो गए। रश्मि एक झाड़ी के पास खड़ी थी और अपने कैमरा में देखकर बाल ठीक कर रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर बाल पड़े थे और उसकी आंखें लाल थी। कौन हो तुम? दूर रहो! रश्मि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने लंबे नाखून रश्मि के गले के आर पार कर दिए। रश्मि की चीख सुनकर बाकी सब वहां पहुंचे। रश्मि, ये क्या हुआ? देखा, छलावा ने रश्मि को मार दिया। रश्मि की लाश देखकर सब सन्न रह गए। ये छलावे का काम नहीं है, ये किसी जानवर का हमला है। गले पर निशान देखो। लेकिन रश्मि का कैमरा कहाँ है? अरे हाँ, उसका कैमरा तो गायब है। घने जंगल के बीच चारों तरफ डर और सन्नाटा पसरा हुआ था। रश्मि की मौत के बाद सबके दिमाग में केवल एक ही सवाल था कि क्या वो रश्मि की लाश लेकर लौट जाए या छलावा को ढूंढे। रश्मि चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता। पहले छलावा को ढूंढो। हाँ, यही सही है। ठीक है, पर मुझे तो लग रहा है कि आज हम सब मरने वाले हैं। तुम मेरी साइड हो ना, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सामने किसी की लाश पड़ी हो तो और कैसी बातें होंगी। प्रियल ने अपने बैग से एक दुपट्टा निकाला और रश्मि की लाश को ढक दिया। सभी आगे बढ़ने लगे। तभी हिमांशु का फोन बजा। वो बात करते करते बहुत धीमा हो गया और बाकी सभी आगे निकल गए। हिमांशु फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक किसी ने उसके दोनों पैरों को जोर से पकड़ लिया। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? वो तेजी से आगे भागने लगा, लेकिन अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो फिर से गिर पड़ा। उसने चीखते हुए रंजन और संजय को पुकारा। रंजन, संजय, मेरी मदद करो। हिमांशु जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वही अजीब आदमी जिसके चेहरे पर बाल पड़े थे उसके सामने खड़ा था। वो चपटा और हिमांशु को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसने हिमांशु का चेहरा नोचना शुरू कर दिया। हिमांशु की चीखों से जंगल गूंज उठा। बाकी सब उसकी चीखें सुनकर वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें सिर्फ वहां हिमांशु की लाश मिली। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। ये क्या हो गया? और हिमांशु का कैमरा भी गायब है। ऐसा लगता है छलावा हम में से ही कोई एक है। चुप रहो रंजन, मुझे तो लगता है तुम छलावे को साबित करने के लिए लोगों को मार रहे हो। तुम एक कातिल हो। प्राइम टाइम के लिए इतना तो मत गिरो। शट अप। चाहे जो हो, कातिल तो यही है। What the hell? जितेंद्र संजय की तरफ आ गया और रंजन बस चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी तय करने लगे कि अब उन्हें जंगल छोड़ देना चाहिए। तुम सब भाग जाओ, मैं साबित करूंगा कि छलावा सच में होता है। संजय, प्रियल और जितेंद्र आगे बढ़ गए। रंजन अकेला धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी देर बाद रंजन को संजय की लाश दिखाई दी। वो ये देखकर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ और कब हुआ और वो दोनों कहाँ हैं? एक मिनट, क्या इसका मतलब संजय भी छलावा है? तभी उसे जोर की चीखें सुनाई दी।
वो दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां प्रियल और जितेंद्र की लाशें पड़ी थी और पास में संजय खड़ा हंस रहा था। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मैं ही छलावा हूँ और अब तुम्हारी बारी है। रंजन ने तुरंत अपने बॉस को वीडियो कॉल लगाया। मैं सबूत के साथ साबित करूंगा कि छलावा असल में है। लेकिन इससे पहले कि कॉल उठती, संजय रूपी छलावा ने उसे पकड़ लिया। जब ये संजय कॉल करने गया था, मैंने तभी इसको मार दिया था। अब तुम्हारी बारी है। प्लीज 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 मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये कहकर छलावा ने रंजन के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा और तभी छलावा ने एक झटके में उसके हाथ तोड़ दिए और उसे मार दिया। तभी चैनल मालिक ने कॉल रिसीव कर लिया। छलावा ने फोन को जमीन से उठाया और चैनल मालिक से बोला, छलावा होता है, सबको बता दो।